आज हम छत्तीसगढ़ी खाना और लोकोक्तियों के महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। तो पहला है टूटा करम के फूटा दोना। इसका तात्पर्य होता है जिस व्यक्ति का भाग्य खराब हो गया है उसका दोना भी फट जाता है, मतलब दोना जिसमें कुछ रखी जाती है। अब है अगला, पाप पुण्य लिखे लीलरा विधि के लिखा ना मिटनहारा। यह हाना भाग्य पर विश्वास रखने वाला है। पहले से ही पाप पुण्य जो लिखा रहता है हमारे भाग्य में वही घटती है। भाग्य का लिखना कोई बदल नहीं सकता। तीसरा है कहाँ जाबे भाग्य करम जाही आगे। इसका जो तात्पर्य है वह है भाग्य से भागकर कहीं भी नहीं जाया जा सकता, भाग्य आगे आगे जाती है। फिर है सुने सबके करे मन के। इसका तात्पर्य है जब कोई काम करना है तो सबसे पूछकर राय लेना चाहिए, लेकिन खुद को ही अंतिम बार विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बिहनिया उठे जे रोज नहाए ओला देखी बैत पछताए। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति रोज़ नहाता है उसे देखकर जो सुबह उठता है और रोज़ सुबह नहाता है वह स्वस्थ और निरोगी रहता है, जिसे देखकर वैद्य भी पछताते हैं। फिर है बासी पानी जे पिए ते नित हर्रा खाए मोटी दतवन जे करे ते धन वैद ना जाए। इसका तात्पर्य यह है कि जो सुबह उठकर बासी मुंह में पानी पीता है और नित्य हर्रा खाता है और दतून से अपना दांत साफ करता है उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। अब है हमारा अगला, जिस दिन जेवन बिगड़ गए तौन दिन बिगड़ गए। जिसका तात्पर्य यह होता है कि भोजन ठीक से नहीं बना उससे सारा दिन उसे खाकर सारा दिन बिगड़ गया। अब है अगला, माने त देवता नहीं त पत्थरा। मतलब यही है कि अगर भक्ति और श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान नज़र आते हैं। फिर है अगला, जगत कहे भगत बैहा भगत कहे जगत बैहा। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त को देखकर संसार के लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो पागल है, और इधर भक्त संसार के लोगों को देखकर सोचता है कि ये लोग तो पागल हैं। फिर है अगला, ज़्यादा के जोगी मठ उजाड़। जिस आश्रम में बहुत ज़्यादा साधु रहते हैं वह उजड़ जाता है, अर्थात बहुत लोग रहने से काम बिगड़ जाता है। फिर है गुरु गोसैया एक के छाए। इसका तात्पर्य है कि गुरु और ईश्वर एक ही हैं। अब है अगला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेरा नहीं है। फिर है अगला, अब है धर ठेंगा उठरेंगा। इसका तात्पर्य है बिना रोक टोक के जाना। फिर है ना गाँव म घर ना खार मत खेत। इसका तात्पर्य होता है बेसहारा। फिर है इत बेरा ना तित बेरा सतौरी धराव तेरा। इसका तात्पर्य है समय बेसमय। फिर है नवा बैला के चिक्कन सिंह चल रे बैला टिंगे टिंग। इसका तात्पर्य है नए वस्तु में आकर्षण होता है। फिर है अगला, दुधारू गाय के लात मीठ, जिससे फायदा हो उसकी गलती भी सही लगती है। फिर है पड़ोसी बूती सांप नहीं मरे। इसका तात्पर्य है विपत्ति में खुद ही लड़ना पड़ता है। फिर है सब पाप जाए फिर मनसा पाप ना नहीं जाए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी के शंका का अंत करना मुश्किल है। अब है हमारा अगला, एक हाथ में ताली नहीं बजाई। इसका तात्पर्य है एक से काम नहीं होता है। फिर है कब बवा मरही तक कब बरा चूरही। इसका तात्पर्य है व्यर्थ का आशा मानना। फिर है कनवा बेटा राजा बरोबर। इसका तात्पर्य है प्रिय वस्तु जैसे भी हो फिर भी वह राजा के बराबर लगती है, या बहुत मतलब ये है कि कनवा बेटा राजा बरोबर मतलब प्रिय वस्तु, मतलब ये है कि जो प्रिय वस्तु में चाहे लाख बुराई हो पर भी वह प्रिय ही होती है। फिर है का हल्दी के रंग तक का परदेसी के संग। इसका तात्पर्य है अनजान से ज़्यादा लगाव ना रखना। फिर है किस्मत जान कपसा फूल है। इसका तात्पर्य है भाग्यशाली होना। फिर है कूद के तपय बजनिया दूसर पावे कईना। इसका तात्पर्य है मेहनत का लाभ दूसरे को मिलना। फिर है करुआ कान न ले गए कहे माँ ओखर पाछू नहीं दौड़े। इसका तात्पर्य यह है कि अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर है खाए म मऊहा बताएला बतासा।
इसका तात्पर्य है दिखावा करना। फिर है गांव के जवई त रुक के चढ़े, इसका तात्पर्य है वापसी की अनिश्चितता। फिर है गुण के न जस के, इसका तात्पर्य है कृतज्ञ व्यक्ति। फिर है गाय न घोड़ू सुख सुतय होरू हरू, इसका तात्पर्य है निश्चिंत जीवन जीना। फिर है घर गोसैया बोकरा खाए अपजस लेके पहुना जाए, इसका तात्पर्य है कि दूसरे को दोष देना। फिर है चलनी में दूध दुहै करम ला दोष देवत, इसका तात्पर्य है भाग्य के सहारे रहना। फिर है सियान बिना ध्यान नहीं होवै, इसका तात्पर्य है प्रतिनिधित्व का अभाव या बड़ों की निगरानी से दूर होना। फिर है काम न बूता पहिरे बर सूता, इसका तात्पर्य है काम में चोरी करना और श्रृंगार में अव्वल होना। फिर है अब पानी छोड़ना, इसका अन्न पानी छोड़ना, इसका तात्पर्य है मरना सन होना। फिर है खाए बर जरी बताए बर बरी, इसका तात्पर्य है अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। फिर है कथरी ओढ़ के घी खाना, इसका तात्पर्य है अंदर ही अंदर फायदा कमाना। फिर है फूठा करम के फूठा दोना पेज गंवागे चारों कोना, इसका तात्पर्य है विपत्ति में और परिस्थिति बिगड़ना। अब है माही मांगे जाए और ठेकुआ ला लुकाए, इसका तात्पर्य है संकोच करना। फिर है आकाश में गोड़ मढ़ाना, इसका तात्पर्य अत्यधिक उत्साहित होना। फिर है सांझा के पानी बिहनिया के झगड़ा, इसका तात्पर्य है जिससे बैर है उससे लड़ाई करने का मौका ढूंढना। फिर है ज़्यादा के मिठस में कीड़ा लगते, इसका तात्पर्य है ज़्यादा नज़दीक ठीक नहीं होता। फिर है जरे में नमक छींचई, इसका तात्पर्य है दुखी को और कष्ट पहुंचाना। फिर है मरत ला औ मार डरे, इसका तात्पर्य है दया न करना। फिर है परदेश के जवई त रुक के चढ़ई, इसका तात्पर्य है देखने में आसान लगना। अब है अपन मरे माँ सरग दिखते, इसका तात्पर्य है आत्मनिर्भर बनना। फिर है मरहाला दू अषाढ़, इसका तात्पर्य है आपत्ति आना। अब है तेली के घर में तेल है त पहाड़ ला नहीं फोत डारे, इसका तात्पर्य है दुरुपयोग करना। फिर है आँखी सही आँखी नहीं काजर के खैता, इसका तात्पर्य है दुरुपयोग करना। अब है अगला दू ठन डोंगा में पाँव धरही तोन बोहावे करही, इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति दो नाव में पैर रखता है व्यक्ति बह जाता है। अब है अगला खेलिए ना जुआ झांकिए ना कुआं, इसका तात्पर्य है जुआ और कुआं दोनों से सावधान रहना चाहिए। अब है अगला जेकर बंदरा तेकल ले नाचे, इसका तात्पर्य है कि जिसका बंदर उसी के मतानुसार काम करता है। फिर है एक जंगल में दूठन बाघ नहीं रहे, इसका तात्पर्य है एक ही स्थान पर दो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रह सकते। फिर है हाथी के पेट सोहारी में नहीं भरे, इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति अधिक खाता है उसका पेट कम खाने में नहीं भर सकता। अब है अगला बैरी बर ऊंच पीढ़ा, इसका तात्पर्य है दुश्मन के ऊंचा आसन अर्थात दुश्मन को सम्मान देकर जीता जाता है। फिर है बाप मारे पूत साखी दे, इसका तात्पर्य है कि इसका अर्थ है कि दोषी को निर्दोष साबित करना, पिता मारता है और पुत्र साक्षी देता है इसका। फिर है अगला ससुराल सुख के सार जब रहे दिन दो चार, इसका तात्पर्य है ससुराल में कम दिन रहने से इज्जत मिलती है। अब है अगला गाय चरावे राउत दूध खाए बिलैया, इसका तात्पर्य है ग्वाला मेहनत करता है और बिल्ली दूध पीती है, मेहनत कोई और करे और फल किसी और को मिलता है। फिर है अगला अब है अगला फोकट के चिवरा भरी भरी खाए गला, इसका तात्पर्य है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों की चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए। फिर है अगला बड़े बाप के बेटे घी बिन खिचड़ी न खाए संगत पड़े भोलेनाथ के कंडा बीनत दिन जाए, इसका तात्पर्य है कि दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे अमीर व्यक्ति की बेटी जो घी के बिना खिचड़ी नहीं खाती थी, अगर उसकी शादी शिव जैसे व्यक्ति से हो जाए तो उसे हर प्रकार का काम करना पड़ता है। अब है अगला चाल ठन बर्तन रही थे तिहा ठिक्की लगावे करते, मतलब ये है कि जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ कभी ना कभी लड़ाई झगड़े या मतभेद होंगे ही। फिर है पाप हा छानी में चढ़ के नाचते, इसका तात्पर्य है कि अपराध कभी छिप नहीं सकता, वह कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। फिर है अगला
हड़िया माँ एक ठन सित्था हट मरे जाते। इसका तात्पर्य यह है कि चावल पकाने वक्त हंडी का एक चावल देखकर पता चलता है कि चावल पका है कि नहीं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का उदाहरण देने से पता चलता है कि वह परिवार देख के किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति को देखकर पता चलता है कि उसका परिवार कैसा होगा। फिर है अगला, चलनी माँ दूध दूहे करम ला दोष दे। मतलब वही है कि चलनी में दूध दूहने से व्यर्थ ही होगा, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य। फिर है जी हाँ गुरु तिहाँ चाटी। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग बहुत स्वार्थी हैं वहीं पहुंच जाते हैं, जिनसे कोई लाभ हो उनके आगे पीछे रहते हैं। फिर है ठिनिन ठिनिन घंटी बाजे सालिक राम के थापना, मालपुआ झलका के मसक दिए अपना। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग दूसरों की सहायता लेते हैं किसी काम को करने के लिए और जैसे ही काम खत्म हो जाता है वे लाभ को खुद हड़प कर सामने वाले को साइट कर देते हैं। फिर है अगला, एक जंगल में दूठिन बाघ नहीं रहे। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक जंगल में एक जगह दो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रह सकते। फिर है हपटे बने के पत्थरा फोरे घर के सीला। इसका तात्पर्य यह है कि जंगल में किसी पत्थर को ठोकर लगी और घर वापस आकर सील को फोड़ा है। मतलब ये है कि जंगल में किसी पत्थर से ठोकर लगने पर वह घर आकर सील को फोड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारना। अब है अगला, कब बाबा मरही तक कब बरा खाबो। इसका तात्पर्य यह है कि किसी के मृत्यु के इसका तात्पर्य यह है कि अपने लाभ के लिए सामने वाले की मृत्यु होने का इंतज़ार करना या सामने वाले के बुरी परिस्थिति का इंतज़ार करना। अब है अगला, बहरी लगाए आमा के साध नहीं भरे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम बबूल लगाएंगे तो हमें बबूल ही मिलेगा और आम खाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। अब है अगला, रूहा बेंद्रा बर पीपर अनमोल। इसका तात्पर्य यह है कि जो बंदर बहुत लोभी है उसके लिए पीपल का फल भी बहुत अनमोल है। अब है अगला, का हल्दी के जगमग का टेसू के फूल का बदरी के छैया और परदेसी के संग। इसका तात्पर्य यह है कि हल्दी का रंग, टेसू के फूल की लालिमा और बादल की छाह और परदेसी का साथ, ये सभी बहुत ही कम समय के लिए होता है। अच्छे समय बहुत कम समय के लिए ही होता है। अब है अगला, हाथ ना हथियार कामा काटे कुसियार। कुसियार का तात्पर्य होता है गन्ना। गन्ने को काटने के लिए हथियार चाहिए। अगर आप हथियार ही ना हो तो गन्ना नहीं काट सकते। अब है अगला, तेंदू के अंगरा बरे के ना बुताए के। इसका तात्पर्य यह है कि तेंदू की लकड़ी ऐसी लकड़ी है जो ना जलती है ना बुझती है। अब है अगला, महानदी के महिमा सीनाथ के झोला अरपा के बारू और खारून के शोर। इसका तात्पर्य यह है कि महानदी की महिमा, शिवनाथ नदी की चौड़ाई और अरपा नदी का रेत और खारून नदी की पानी का बहुत से स्रोत प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में कुछ न कुछ खास गुणों के साथ ही पैदा होता है। अब है अगला, प्रहार हर दुरिया ले सुघर दिखते। इसका तात्पर्य यह है कि हम पहाड़ दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, पर नज़दीक जाने पर पता चलता है कि उसमें चढ़ना कितना कठिन है। फिर है राई के पर्वत और पर्वत के राई एदे बुता कौन करे। फिर है इसका तात्पर्य है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब है अगला, बाहरी लगाए आमा के साथ नहीं भरे। इसका तात्पर्य है बता चुके हैं। फिर है पुख ना बैस कुट के खाइए। इसका तात्पर्य है अगर सही समय धान नहीं बोया जाए तो किसान को कूट कर खाना पड़ता है, अब है अगला, मतलब ये है कि सही मौके पे चूक जाने के बाद इंसान को कुछ भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब है अगला, एक घाव जब बरसे स्वाति कुर्मिन पहिरे सोने के पाती। इसका तात्पर्य ये है कि नक्षत्र संबंधी है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप स्वाति नक्षत्र में एक बार बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होती है। अब है अगला, धान पान और खीरा ये तीनों पानी के कीड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि धान पान और खीरे के लिए बहुत मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है।
अब है अगला, जौन गरजै तौन बरसै नाही। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो लोग गुस्सा दिखाते हैं वो असल में जो लोग लोगों को गुस्सा दिखाते हैं वो असल में डरते हैं लोगों से। अब है अगला, संझा के झरी बिहनिया के झगड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि सुबह अगर झगड़ा शुरू हो गया तो दिन भर चलता रहता है और शाम को अगर बारिश शुरू हो जाती है तो रात भर होती रहती है। उसी तरीके से अब है अगला, राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान अगर साथ ना हो तो दुख कैसे घटेगा, बारिश अगर नहीं होगा तो सागर को कौन भरेगा। अब है अगला, पानी पिए छान के गुरु बनावे जान के। इसका तात्पर्य यह है कि पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए ताकि बीमारी ना हो सके। उसी प्रकार किसी को गुरु बनाने से पहले अच्छे से उसके बारे में जान लेना चाहिए। अब है अगला, आगू के भैंसा पानी पिए पीछू के चिखला। इसका तात्पर्य यह है कि वह भैंस पानी पीता है पर वह पीछे से उसे केवल कीचड़ ही मिलता है। अब है अगला, धर कंधे आ नदिया कथय जा जा। इसका तात्पर्य यह है, धर हमसे आने को मतलब धरती हमें आने को कहता है और नदियाँ हमसे जाने को कहता है। अब है अगला, दहरा के मछली अब्बर मोटी। इसका तात्पर्य है गहरे पानी में जो मछली हमें मिल नहीं पाती वह बहुत मोटी लगती है, अर्थात जो चीज़ हमें मिल नहीं पाती वो हमेशा लोभनीय या आकर्षित लगती है। अब है अगला, जैसन बोही तैसन लोही। इसका तात्पर्य है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसे वैसा ही फल मिलेगा। फिर है अगला, तेल फूल में लइका बढ़े, पानी से बाढ़े धान, खान पान में सगा कुटुम, कर बैना बढ़े किसान। मतलब ये है कि तेल फूल में इसका तात्पर्य यह है कि बड़े इसके मतलब ये है कि अगर बच्चा बढ़ेगा तब तेल फूल हो, इसी तरह पानी से धान। मतलब ये है कि जब तेल फूल से बच्चे बढ़ते हैं उसी तरीके से पानी से धान बढ़ता है और खाने पीने की जो अब साथ में खाने पीने से लोगों के साथ में परिवार के साथ खाने पीने से कुटुंब बढ़ता है, उसी तरीके से किसान भी बढ़ता है। अब है अगला, तेली के बैला ला खरीखा के साथ। इसका तात्पर्य ये है, धानी का जो बैल होता है वह चारा घर में जाने वाले बैलों के झुंड को देखता है और उसमें भी शामिल होना चाहता है, मतलब धनी में बंद नहीं रहना चाहता। अब है अगला, गेहूँ में बोए राई जात में करे सगाए। इसका तात्पर्य है गेहूँ के साथ बोना चाहिए सरसों, उसी तरीके से विवाह अपने जात में करना चाहिए। अब है अगला, बोड़ी के बैल घरजिया दमान, मरे चाहे बचे जोते से काम। जिस प्रकार इसका तात्पर्य है कि जिस तरह मंगनी के बैल की स्थिति अच्छी नहीं होती उसी तरीके से घर जवाई की स्थिति अच्छी नहीं होती। फिर है रेसिंग भेड़ फोरत मरे बदवा बांधे खाए तुरंग। मतलब बैल तो मरते दम तक मेहनत करता रहता है और मेहनत करने से बैल को खाना दिया जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद ही बैल खाता है। उसी प्रकार जबकि और उधर थोड़ा जबकि बंधा रहता है, कुछ नहीं करता है, फिर भी उसे खाना मिलता है। अब है अगला, 3 पैद खेती 2 पैद गाय। इसका अर्थ है रोजाना खेत की 3 बार सेवा करनी चाहिए और गाय की 2 बार सेवा करना चाहिए, जो कि हमारा सहारा है। अब है अगला, अपन हाथ में नांगल धरे वो हर जग में खेती करे। मतलब ये है कि जो व्यक्ति खुद हल चलाता है वह व्यक्ति अच्छा खेती कर सकता है। अब है अगला, कलयुग के लइका करे कछेरी बुढ़वा जोते नांगर। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में लड़का ऑफिस का काम करता है और उसके बूढ़े माँ बाप खेतों में हल चलाते हैं। फिर है भाटा के खेती अड़ चेथी के मार। इसका तात्पर्य यह है कि भाटा जैसे भूमि पर
इस भूमि की खेती के साथ गर्दन की चोटी की तुलना की गई है। इस हाना का अर्थ है कि दोनों ही कष्टदायक होते हैं, बंजर भूमि में खेती करना और गर्दन में चोट लग जाना। फिर है खेती धान के नाश जब खेले गोसैया ताश। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसान ताश खेलता रहता है उसकी खेती स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाती है। अब है अगला, यहाँ घर वहाँ घर पाँव पर विदा कर। मतलब यह है कि लड़कियों की शादी के वक्त कही जाती है कि ये भी घर उसका नहीं है और वहाँ भी उसका घर नहीं है, इसलिए प्रणाम करके लड़की को विदा करो और दुखी मत हो। अब है अगला, अंधा खोजे दो आँखी। इसका तात्पर्य यह है कि अंधे व्यक्ति हमेशा दूसरे की सहायता लेते हैं।